नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत असावटी, जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में है। और बता दूं मैं आपको, पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक का गांव भी असावटी है। उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां के सरपंच है करण जी, कि कितने विकास कार्य इन्होंने अपने गाँव में कराए हैं, अपने गाँव के लोगों को क्या सुविधाएँ मुहैया कराई हैं। तो सरपंच साहब, आपका स्वागत है। आप गाँव के लोगों के एवं दर्शकों को बताएँ कि कितने विकास कार्य आपने कराए हैं कैमरे की तरफ से। मैं गांव असावटी का पहले समाज सेवी हूँ जी, बाद में जनता का चुना हुआ सरपंच हूँ। जी, जो मेरी भी भावना थी गांव असावटी में एक मुझे सेवा का मौका दिया जाए और मौका दिया। जी, मैं भी 30 साल से देख रहा हूँ इस गांव असावटी को बहुत पीछे पिछड़ी हुई थी, मगर जब हमें मौका मिला इस गांव का समाज सेवा करने का और पद मिला हमें, तो हमने इस गांव असावटी में जान तोड़कर काम किए। जो काम 1947 से 1920 तक नहीं हुए, वो हमने जनता के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से और हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत के आशीर्वाद से ये हमने अपने गांव असावटी में ऐसे विकास कार्य करे जो क्षेत्र में नहीं, हरियाणा में भी आज हमारे असावटी गांव का नाम ऊंचाई पे और 1 नंबर पे है। सरपंच साहब, मुख्य रूप से कार्य क्या क्या कराएं वो बताएं आप दर्शकों को। जैसे कि लाइट हैं, खंबे हैं, गलियां हैं, सब चीजें विस्तार से बताएं। सबसे बड़ी चीज़ है, इस समाज में 3 गिनतियाँ होती हैं। बच्चों का भविष्य के लिए स्कूल जो +2 कराया और जो इसमें हर मेहनत से संघर्ष से सेंटर लेकर आए। दूसरा, समाज के लिए एक बहुत बड़ी चौपार बनाई, बड़ी अच्छी शानदार, जो हमारे क्षेत्र हरियाणा में नंबर 1 पे है। तीसरा, बुजुर्गों का जो लास्ट ईयर होता है उनके लिए स्वर्ग आश्रम, जो आज पहले नंबर पे गिनती में आता है और अच्छा स्वर्ग आश्रम के नाम से मान सम्मान मिलता है। और हमने ऐसे विकास कार्य किए जो इस गांव असावटी में एक माइक लगाया हुआ है पूरे गांव में, जो सुबह 8 बजे राष्ट्रीय गान होता है। दूसरा, इसमें हमने CCTV कैमरे लगाए, जो इसमें कई ऐसे केस आए थे जो आज तक इतिहास बने हैं। चौथा, हमने इस गांव असावटी में 2000 पौधे लगाए हैं। आज उन पौधों के नीचे लोग बैठकर बातचीतें करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, ताकि पता चले इस पौधे में कितनी अच्छी सेहत है। और एक पौधा लगाने से लिए और पाने के लिए समझे हमने 13 बच्चों की पावास कर दी। सरपंच साहब, और भी होंगे, जैसे गलियां हैं, लाइट हैं, लगवाने कार्य किया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो आज गांव असावटी बिल्कुल जो पीछे है। और अगर देखो तो काम इतने करे हैं, जो 1947 में जो सड़कें नहीं बनी थी, आज हमने अपने संघर्ष से और मेहनत से और हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत के आशीर्वाद से जो हमने काम करे थे। लगभग कितने पैसे को विकास कार्य करा दिए पूरे गाँव में अपने कार्यकाल के दौरान? पूरे अपने कार्यकाल दौरान में 3 करोड़ के कार्यकाल के दौरान हमने काम करे थे, जिसमें हमें 5 साल अपने पूर्व विधायक टेकचंद के पास आज तक उसके दरवाजे पे नहीं गया, जो मैंने अपने नैनपाल रावत के आशीर्वाद से मैंने ये काम किया। सरपंच साहब, अभी जो शेष कार्यकाल आपका बचा हुआ है, उसमें कोई ऐसी कार्य योजना आपकी जो मैं अपने गाँव के लिए कराना चाहूँ, आपकी कोई ऐसी मन की इच्छा तो होगी? हाँ बिल्कुल है। मेरे गरीब लोग जो ब्याह शादी के लिए जो आंधी तूफान में परेशान होते थे, आज उसका कार्य चल रहा है गांधीघर का। उसमें 500, 700, 1000 आदमियों को खाने का पूरा प्रबंध बन रहा है, ताकि हमारे गरीब लोग परेशान ना हो। सरपंच साहब, दोबारा चुनाव लड़ेंगे, दोबारा जनता के बीच जाएंगे आप? अगर हमें जनता सेवा का मौका देगी तो हम सेवा के लिए जनता के बीच में जरूर पहुँचेंगे, आशीर्वाद लेने के लिए। अगर जनता को हमें अच्छा लगेगा तो हमें सेवा का मौका देगी और मानेगी भी। अगर हमने विकास कार्य नहीं करे और नई सेवा का मौका नहीं देंगे, तो जनता से हमें जरूरत नहीं है कि आप हमें सेवा का मौका दें। अच्छा सरपंच साहब, अभी हम सरकारी स्कूल में खड़े हुए हैं, आप भी हैं और अन्य ग्रामीण भी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे सभी। मतलब कि ज़्यादातर हमने देखा, ज़्यादातर गाँवों में हम जब कभी जाते हैं तो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा सी होती है। मतलब को उस तरीके से नहीं होता कि स्कूल एक देखने लायक हो, बिल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी, ढंग से टूटी फूटी बिल्डिंग देखे। लेकिन ये गांव असावटी का स्कूल आप देखो प्रॉपर तरीके से, एक ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल, एक बड़े स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल की तरह लग रहा होगा। आप पूरा अच्छे से देखें तो सरपंच साहब इसके बारे में बताएं, मतलब कहाँ से ये आपका विचार आया? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया ग्राम पंचायतों में स्कूलों की दुर्दशा होती है, अच्छे स्कूल नहीं होते ज़्यादातर, और आपका गाँव का स्कूल बिल्कुल कॉन्वेंट की तरह लग रहा है। ऐसा जी, वो इंसान है क्या जो बच्चों के और स्कूल के भविष्य के बारे में नहीं जानता। बात पढ़े लिखे की नहीं होती, ये दिल की, हृदय की होती है। दिल इतना बड़ा होना चाहिए ताकि सामने वालों को भी अपने दिल में बैठा सके। और मैंने तो इसमें इतनी मेहनत करी कि 2 साल पहले इसी स्कूल में चारों तरफ ढाकर लगे हुए थे, कोई बैठने के इच्छुक नहीं था। आज यही स्कूल 2200 और 1800 बच्चों लेके चल रहा है। हरियाणा में सबसे नंबर 1 पर बच्चों में स्कूल आया है।
जी। तो अभी सरपंच साहब, अभी वर्तमान सरकार राइट टू रिकॉल लेकर के आई है कि वो अगर सरपंच अच्छे से कार्य नहीं करता तो 1 साल बाद हटाया जा सकता है। इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी आपकी कोई? हाँ बिल्कुल होगी। ये तो सरकार का बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अगर कोई सरपंच लापरवाही करता है, काम नहीं करता है, उनका पूरे सरकार को हक है। और 1 साल में अगर काम चमत्कारी दिखाता है तो चलता है, अगर नहीं दिखाएगा तो सरकार को हम कहते हैं कि बिल्कुल हटाया जाएगा। जी, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सरपंच करण पहलवान है असावटी से, उन्होंने विस्तार से बताया कि लगभग 3 करोड़ के आसपास के विकास कार्य कराए। दूसरा, उन्होंने 3 चीज़ें प्रमुखता से ली, शिक्षा, चिकित्सा एवं व्यवस्था। तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सुधारी और उसके बारे में हम ग्रामीणों से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मैडम, आपका नाम क्या मैडम? जी, समीना। समीना जी, आप मतलब किस तरीके से सरपंच साहब के कार्यकाल से खुश हैं? कुछ काम जी। किए उन्होंने? हाँ जी, काफ़ी सारे काम करे इन्होंने। कोई एक प्रमुख कार्य बताएं जिससे कि आपको फायदा हुआ हो। हमें तो जी सबसे अच्छा तो एक स्कूल बना के दे दिया। मेरे बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता था पलवल पढ़ने के लिए। जी। पहले यहाँ सुविधा ऐसी नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, लेकिन अब स्कूल की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा स्कूल है और प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो सरपंच साहब को अगर 10 मार्क्स में से कितने देना चाहेंगे आप? हम तो जी 10 में से 10 देना चाहेंगे पूरे, क्योंकि बच्चों की तरफ से और हमारी तरफ से पूरी सुविधा दिख रही है हमें जी। अगर समीना जी, अगर बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो महिला सुरक्षित हैं गांव असावटी हाँ में? जी, इसमें पूरी तरह से सुरक्षित है महिला। पूरा अधिकार है महिला को अपनी तरफ से जीने का। पूरी आज़ादी भी है और अच्छे से आना जाना सब तरह से अच्छे जी, है। धन्यवाद। चाचा, आप बताना चाहोगे सरपंच साहब के बारे में? अपना नाम बता कर बताइए। मेरा नाम ससपाल है जी। जी, सरपंच साहब के कार्यकाल से खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। ऐसा कोई एक काम बताओ जो अच्छा किया उन्होंने। उनने सब काम अच्छे ही करे हैं जी। कोई एक काम चाचा आप बताएं। स्कूल किया है, शमशान किया है, गांधी घर किया है। धन्यवाद। और आप बताएं। हाँ। कोई एक काम जो सरपंच साहब ने किया हो और आपकी उम्र के लोगों को फायदा पहुंचा हो। सरपंच साहब ने एक काम में बढ़िया कराया। आधी रात किसी परेशानी आ जाए तो रात के 12 बजे भी आने को तैयार। क्या नाम आपका? वेदपाल। जी चाचा, आप मास्क हटाएं, थोड़ा सा मास्क हटा के बता दें। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रतिराम है जी। जी रतिराम जी, क्या कुछ खास हुआ गांव में? गांव में पंचायत ने सारे काम ऐसे कराए हैं जो कोई आज तक हुए नहीं जी। अच्छा जी, कोई एक प्रमुख कार्य जो अभी तक नहीं हुआ और अब करवाया प्रमुख होगा सबसे हमारी बहन बेटी जो दूसरे शहरों में जाती थी, बल्लमगढ़ पलवल, जी। वो यहाँ अब BA+2 जो करा दिया, वो किसी के बस की नहीं हुआ। आज तक 50 साल से हुआ नहीं जो अब जो कराया जी, है। धन्यवाद। जी, आप अपना परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम रोहतास कौशिक है। जी। मैं इस पंचायत का भी मेंबर हूँ। हमने जितना भी संघर्ष किया और सब गांव के लिए जितना भी फायदा किया, सबसे ज़्यादा फायदा किया और सब अब मन करके काम किया है। जी। इससे आप? मेरा नाम ओमवीर है जी। जी। ये गांव में एक चौपाल है, बहुत बढ़िया बनाई हुई है। जी। और पहले कभी नहीं बनी थी वो चौपाल, आज सबसे बढ़िया बनी पड़ी कौन है। सी चौपाल कह रहे हैं आप? राजपूत चौपाल अच्छा, गांव में है जी। भीतर, बहुत अच्छी चौपाल बनी पड़ी है। तो दोबारा से वोट दोगे अगर सरपंच साहब लड़ेंगे तो? 10 में 10 नंबर देंगे जी, बिल्कुल। नहीं, वोट भी दोगे, नंबर वोट भी देंगे, पूरा समर्थन भी है साथ। जी। तो आपने विस्तार से सुना है, जितने ग्रामीण हमें मिल पाए, हमने उन ग्रामीणों से बात की है। ग्रामीण और भी हैं, लेकिन कोई अगर हमें अपना कोई सुझाव देना चाहेगा तो हम जरूर सरपंच साहब तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कि अक्सर हर ग्राम पंचायत में किसी न किसी सरपंच की कोई न कोई कमी रह जाती है, क्योंकि समय पूरा नहीं मिल पाता है। अगर ऐसी कोई कमी हो तो कृपया आप हमें बताएं, हम जरूर सरपंच साहब तक पहुँचाने का आपका कार्य करेंगे। और सरपंच साहब ने वायदा किया है हमारे द्वारा भी कि अगर कोई कमी किसी भाई की रहेगी तो उसको ज़रूर दूर किया जाएगा। और आपसे मैं निवेदन करूँगा, आप पूरा स्कूल को ये कैमरे से दिखाएँ। ये गांव असावटी का स्कूल है, सरकारी स्कूल है। इसको मैं विस्तार से आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा और शायद हम किसी टीचर से भी बात करेंगे अगर वो अवेलेबल होंगे इस समय।
ग्राम पंचायत असावटी के स्कूल का आप ये देखिए कि प्राइवेट स्कूल को किस तरीके से रंग रोगन से सजाया गया है। शायद प्राइवेट स्कूल भी इस तरीके से नहीं होते होंगे। सरपंच साहब हमें आगे दिखाई भी दे रहे हैं और अन्य ग्रामीण भी होंगे और शायद स्कूल के कुछ टीचर्स हैं। स्कूल के टीचर से हम पूछेंगे विस्तार से। जी सर, हमारे साथ सरकारी स्कूल असावटी के प्रिंसिपल हैं, उनसे विस्तार से। सर मास्क थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। सर पूरा परिचय के साथ आप बताएं, स्कूल की देखरेख का जिम्मा किनके पास है और स्कूल में क्या कुछ खास हुआ नया? स्कूल में जैसा कि आप देख रहे हैं सर अपना परिचय पूरा दीजिएगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जी। मैं यहाँ स्कूल में डीडीओ हूँ जी। और पलवल से मैं आता हूँ। तो जो भी हमारे स्कूल में आप ये फ़ोटो ले रहे हो, ये सीनरी जो बनी हुई है जी, ये सब अभी हमारे पास फेस लिफ्ट की ग्रांट आई थी सरकार की तरफ से जी, उसके तहत ये काम कराया जा रहा है जी। और दोनों बिल्डिंगों में उधर भी और इधर भी, और अभी काम चल रहा है। स्कूल के बाहर की जो दीवार है हमारी, उस पर भी ऐसे ही जी पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। सर इन पेंटिंग्स से बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर शिक्षा की बात करें तो एक देखो, बच्चा जब बार बार किसी चीज़ को देखता है तो उसकी मेमोरी में कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स हो जाती हैं। तो जैसे ही पिक्चर्स के माध्यम से हमने कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं मैथ्स के या और बहुत सी चीज़ें हैं, उनको जब बच्चा बार बार देखेगा तो कुछ ना कुछ बार बार सीखेगा उनसे। जी। तो सरपंच साहब अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है असावटी गाँव में? देखो फिलहाल आप देख रहे हो कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? जैसे कि सरपंच साहब ने हमें बताया विस्तार से। लगभग 1500 बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं जी। प्राइमरी से और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस तक। जी। तो ग्राम असावटी से आसपास के बच्चे आते होंगे? आसपास के गांवों से भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल सर एक मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे एक वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत कम स्कूल ऐसे होते होंगे जिसमें 1500 से 1800 बच्चे हों सरकारी स्कूलों में। बहुत कम, शायद फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा शायद ये पहला स्कूल है जिसमें इतनी स्ट्रेंथ है। हरियाणा में, फरीदाबाद जिले में? हरियाणा में हो सकता है। हरियाणा में हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने विस्तार से हमें बताया कि शायद ग्रामीण हरियाणा में हम पहले नंबर पर होंगे जिसमें 1500 से 1800 बच्चों के बीच में हों। और आप पेंटिंग्स देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा और कितना सुंदर स्कूल उन्होंने बनाया है। मैं आपको और दिखा देता हूँ। और सुबह प्रेयर या मंच अगर कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर एक मंच बहुत अच्छा बनाया गया है। ये मंच है।